मैं डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति भाव चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकृति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व पंचभूत से बना है। आज का जो हमारा विषय है वो मानव की दिनचर्या में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमें स्नान क्यों करना चाहिए और स्नान कब करना चाहिए और स्नान कैसे करना चाहिए। स्नान करने की जो विधि है, जो नियम है, हम आज इन पे चर्चा करेंगे कि स्नान करने से हमारे दिनचर्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वो स्नान से होती है। स्नान करने से पहले हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। अगर हमारी दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से हो तो हमारा पूरी दिन ही गलत जाता है। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम स्नान कैसे करें। हमारी दिन की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे तरीके से हो ताकि हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाए, हमारा मन बहुत खुश रहे, हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा रहे। जब हम प्रसन्न रहेंगे, हमारा मस्तिष्क के विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में 11 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिसमें से जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वह सब इन विशेष स्नानों को करते थे। सबसे पहले आता है हमारा मंत्र स्नान, फिर उसके बाद भू स्नान, अग्नि स्नान, वय स्नान, वरुण स्नान, दिव्य स्नान और मानसिक स्नान। अब हम बताते हैं कि इन स्नानों को कैसे किया जाता है। मंत्र स्नान हमें कभी भी कहीं भी स्नान करते समय मौन रह के स्नान नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ उच्चारण जरूर बोलना चाहिए। किसी भी भगवान के किसी भी मंत्र का उच्चारण, भगवान का नाम हमें अवश्य बोलना चाहिए। तो हमें मंत्र बोलकर जो हम स्नान करते हैं उसे मंत्र स्नान कहते हैं। भूम, हम अपने शरीर पे पूरे मिट्टी लगा के जो स्नान करते हैं उसे भूम स्नान कहते हैं। अग्नि स्नान, भस्म लगा के जो स्नान करते हैं उसे अग्नि स्नान कहते हैं। वायव्य स्नान, गौ के चरणों की धूलि को लगा के जो स्नान करते हैं उसे वायु स्नान कहते हैं। वरुण स्नान, जो वरुण स्नान होता है जहाँ पे हम डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के जो स्नान करते हैं उसे वारणय स्नान कहते हैं। दिव्य स्नान, जो वर्षा का जल एकत्रित करा हुआ हो और सूर्य की किरण निकल रहे हो और उस समय हम उस जल से जो स्नान करते हैं उसे दिव्य स्नान कहते हैं। मानसिक स्नान, प्रभु का चिंतन मनन करते हुए जो हम स्नान करते हैं उसे मानसिक स्नान कहते हैं। यह 7 प्रकार के स्नान होते हैं। इन स्नानों को करने से हमें तप, हमें रूप, हमें अयोगता, निरोगता, पवित्रता और जो दुष्सपन होते हैं वो नहीं आते, दीर्घ आयु होती है, हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है अगर हम इन विधियों के अनुसार, इन नियमों के अनुसार अगर हम स्नान करते हैं। इसके बाद हमारे में आते हैं जो हमारे पूर्वजन, ऋषि मुनि, ज्योतिषीगण, पंडितगण, ये जो स्नान करते आए और जो ये हम सबको बताते आए हैं वह ही 5 प्रकार के स्नान है। पहला स्नान होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा होता है देव स्नान, फिर तीसरा होता है ऋषि स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान। ये 5 प्रकार के हमारे स्नान होते हैं। ब्रह्म स्नान, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उसे आत्म चेतना उनकी जागृत होती है और नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह उनके पास भी नहीं भटकती है और विवेक उनका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जो देव स्नान करते हैं, जो हमारी पवित्र नदियां हैं, उनका स्मरण करने के बाद जो स्नान होता है उसे देव स्नान कहते हैं और देव स्नान करने से हमारी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। ऋषि स्नान, जिस समय आकाश में तारे दिख रहे हों उस समय हमें स्नान करना चाहिए और उस स्नान करने से हमारी बल और बुद्धि बढ़ती है। मानव स्नान, मानव स्नान हमें सूर्य से पूर्व करना चाहिए और सूर्य से पूर्व स्नान करने से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता और कोई बीमारी नहीं रहती। फिर आता है दानव स्नान। दानव स्नान करने से हमारे अंदर बहुत कष्ट, रोग, पीड़ा, अशांति और हमारे परिवार में निर्धनता भर जाती है, दरिद्रता आ जाती है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा स्नान करना है। तो हम अपने आलस्य को त्याग कर, थोड़ा निंद्रा को
थोड़ा दूर करके हमें अपने जीवन में इस स्नान के सही विधि को अपने जीवन में प्रयोग करना है और नियम, दिनचर्या, नित्य प्रति ये हमें थोड़ा सा बदलाव करना है, जिससे हमारा जीवन सुखमय होने लगेगा और हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 3 करोड़ छिद्र होते हैं, जिनमें से 9 छिद्र प्रमुख होते हैं। और उन छिद्रों को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए हमें स्नान की बहुत आवश्यकता है। स्नान में थोड़ा जल डालकर, गंगा जल डालकर हमें स्नान करना चाहिए। और हमें स्नान करते समय हर हर गंगे और हर हर गंगे ओम नारायण इनका उच्चारण करना हमें स्नान करते समय अवश्य करना चाहिए। हमें स्नान करते समय आसन पर बैठकर ही स्नान करना चाहिए। आसन कैसा हो? लकड़ी का या पत्थर के ऊपर या लकड़ी के ऊपर बैठ के हमें स्नान करना चाहिए। हमें कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे हम किसी तीर्थ में गए हो, चाहे हमें कहीं नदी या गंगा स्नान करें, हमें हर जगह वस्त्र पहन के ही स्नान करना चाहिए। हमें सूर्य को जल अवश्य स्नान के बाद देना चाहिए, तभी हमारे जो नियम के अनुसार स्नान कर रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है या धर्म के अनुसार जो हम स्नान कर रहे हैं, वो जब भी उसका फल हमें मिलता है जब हम सूर्य को जल देते हैं। और हमें पूर्व की तरफ मुख करके ही स्नान करना चाहिए। ये सब नियम उपयोग हम अपने स्नान की दिनचर्या को थोड़ा सा बदल के उसमें उपयोग करते हैं, तो हमारा इस उपयोग से हमारा जीवन सुखदायी होगा, मंगलमय होगा। इन्हीं सब विषयों को पूर्ण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय माता की।